फ्रेंड्स गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। गाइस आज का सेशन है प्रैक्टिस सेट 38 है हमारा, और इससे पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन सेट किए हैं और बहुत अच्छे से क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो आज भी अच्छा उनका जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो आपके लिए लेके आई हूँ। और गाइस एक शिकायत है आपसे, आप लाइक शेयर नहीं करते हो। और तो सब बढ़िया है, खैर आप लाइक शेयर नहीं करते हो गाइस। और देखिए मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में, फिर आपको पढ़ाने में काफ़ी समय लग जाता है, पूरा प्रोसेस होने में, फिर अपलोड करना होता है। तो लेकिन आप नहीं करते हो। एक लाइक, उसके बदले में केवल एक आपसे क्या चाहिए होता है, एक लाइक और शेयर, वो भी आप नहीं करते हो गाइस। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना, एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। और गाइस और क्या कहना चाहती थी, हाँ मैं तो देखिए करती ही रहूँगी, है ना, आप करें या नहीं करें, जो मुझे करना है मैं करती रहूँगी, बट प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा प्लीज़ गाइस, ठीक है। एक लाइक और शेयर करने की कोशिश किया करें। तो चलिए देखते हैं क्या है आज। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ बाखात सिस्टर इन आनंद्स अनटचेबल। आपको पता है कि आनंद का अनटचेबल नाम का नॉवल था, जो कि 1935 में आया था। कब आया था? ये आया था आपका 1935 में। तो ये बहुत ही बढ़िया नॉवल है और कास्ट सिस्टम को ये बताता है उस टाइम पे, जो इंग्लिश पीरियड था। तो 1935 में देखिए यहाँ पर बात हो रही है उसकी बहन की। तो सोहिनी जो है वो उसकी बहन का नाम था गाइस, बाखा की, और लाखा जो थे वो उसके फादर थे, ठीक है, लाखा उसके फादर थे। चलिए, मुल्कराज आनंद इज़ द रेसिपिएंट ऑफ। मुल्कराज आनंद को इनमें से क्या मिला था? पद्म भूषण, पद्मश्री, यश भारती या फिर पद्म विभूषण। इनमें से कौन सा प्राइज जो है वो उनको मिला था? भारत के होते हैं ये सारे के सारे, तो आपको इनमें से बताना है। लाइफ स्पैन पता है आपको मुल्कराज आनंद का गाइस? तो देखिए मैं बता देती हूँ आपको कि 1905 से लेकर के 2004 तक, ठीक है, 1905 से लेके 2004 तक का जो है इनका लाइफ स्पैन रहा है। काफ़ी लंबा जीवन इन्होंने जिया है और बहुत बढ़िया से जिया है, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारे पास में। हाँ, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बनता है आपका ऑप्शन ए, यानी कि पद्म भूषण मिला था उनको गाइस, पद्म भूषण मिला था। चलिए, और साहित्य अकेडमी भी मिला था उनको। पद्म भूषण तो मिला ही था, साइड में ये पद्म भूषण कब मिला था उनको? 1968 में, ठीक है, 1968 में। और इसी ईयर में उनको गाइज और भी कुछ मिला था, वो था साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है, ये भी आपको याद रख, एक ही साल में मिले थे दोनों। हु अमंग द फॉलोइंग कंबाइंस एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिक्शन। इनमें से कौन सा हमारा राइटर है जिन्होंने तीनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया है? एंथ्रोपोलॉजी होता है, हिस्ट्री और फिक्शन, तीनों चीज़ों को जो है उन्होंने एक तरीके से कंबाइन करके प्रेजेंट किया है हमारे सामने। तो यहाँ बात हो रही है गाइज मुल्कराज आनंद की, ठीक है। यही ऐसे प्रोमिनेंट हमारे राइटर रहे हैं जिन्होंने ये काम किया है। चलिए, मुल्कराज आनंद अबाउट वन ऑफ हिज फीमेल कैरेक्टर सेज, अपने एक फीमेल कैरेक्टर के बारे में वो कहते हैं कि गॉड इज़ माई ट्रिब्यूट टू इंडियन वुमेनहुड। इन विच नॉवल, कौन से नॉवल की बात हो रही है यहाँ पर? द रोड, ये TGE नहीं है गाइस, THE द है, ठीक है। द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, अनटचेबल या फिर द सोर्ड एंड द सिकल। ये सारे के सारे आपको पता है कि मुल्कराज आनंद के हैं। तो इनमें से कौन से की बात हो रही है यहाँ पे? तो गाइस हम लोग जाएंगे बी ऑप्शन पे, यानी कि द ओल्ड वुमेन एंड द सी की बात यहाँ पर, जो कि कब आया था? सॉरी, और वोमेन एट द सी नहीं, एंड द काउ, ठीक है। तो ये आया था हमारा 1960 में। इसका टाइम स्पेन भी, टाइम पीरियड भी जो है वो 1960 है। चलिए, तो अब बात हो रही है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय निसिम इजेकिल। इनमें से कौन सा वर्क निसिम इजेकिल का नहीं है, आपको ये बताना है गाइस। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन तो बिल्कुल इन्हीं का है, अ टाइम टू चेंज इन्हीं का है, द प्रोफेसर भी इन्हीं का है। ये जो लास्ट वाला है वेज ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है, वेज ऑफ बिलोंगिंग, यानी कि डी ऑप्शन, ये इनका नहीं है गाइस, ठीक है। बाकी ये कौन से, हाँ ये वाला है, ठीक है। तो ये जो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है, अ टाइम टू चेंज है, द प्रोफेसर है, और वेज ऑफ बिलोंगिंग, ये इनका नहीं है। बाकी सारे के सारे मुल्कराज आनंद के हैं, ठीक है। सॉरी, निसिम इजेकिल गाइस, अभी मुल्कराज आनंद पढ़ा है ना, तो वही चढ़ रहा है जुबान पे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो निसिम इजेकिल की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो डी ऑप्शन है वो गाइज इनका नहीं है, बाकी सारे इन्हीं के हैं, प्रोफेसर भी, अ टाइम टू चेंज भी, और नाइट ऑफ स्कॉर्पियन भी। द लाइक्स आई एम फोर्स्ड बाय द 5 लाइन्स है, ये लाइक्स नहीं, सॉरी टाइपो है गाइस। आई एम फोर्स्ड बाय द 5 सेंसेस टू फियर द 5 सेंसेस आर टेकन फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है? यूलिसिस, ये तो टेनिसन की है। हिम टू डार्कनेस, ये निसिम इजेकिल की है। द विजिटर भी, और द लुकिंग ग्लास तो किसकी है? ये शायद कमला दास की है, ठीक है। तो यहाँ जो बात हो रही है वो निसिम इजेकिल ने कहा है, और किसने कहा है? कौन सा वर्क है इनका? कौन सा वर्क है गाइस? आई होप,
ऑप्शन बी पे रन करेंगे हम लोग, यानी कि हिम टू डार्कनेस, हिम इन डार्कनेस, यही इनका वर्क है जिसमें जो है इन्होंने ये लाइन बोली है। इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द नरेटर्स फादर इज मैंशनड नॉट एज समवन। तो इनमें से कौन से के रूप में उसके फादर को नहीं बताया गया? आपको पता है मदर है, फादर है उसमें, तो मदर को जो है स्कॉर्पियन काट लेता है, तो वो उसके लिए बोलती है कि अच्छा हुआ कि मुझे काट लिया, मेरे बच्चे को नहीं काटा। तो यहाँ पे ये बात हो रही है, और इसमें जो है वो कौन सी क्वालिटी इनमें से जो है वो उसमें नहीं थी फादर में? सेप्टिक, रेशनलिस्ट, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, या फिर एनालाइजिंग कर्मा एक्सप्लिसिटी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा, यानी कि एनालाइजिंग कर्मा एक्सप्लिसिटी, मतलब वो कर्मा पे बिलीव नहीं करता था। ठीक है, सेप्टिक भी था, रेशनलिस्ट भी था, और ट्राइंग एवरी कर्स, उसने हर कर्स और ब्लेसिंग का यूज़ किया है, कर्मा पे वो बिलीव, एनालाइजिंग उसने नहीं किया। ठीक है, क्योंकि लोग कह रहे थे ना कि ये बुरे कर्मों का नतीजा है, ये फ्लैश जो है वो प्योर हो जाएगा इसके काटने के बाद। निसिम इजेकिल वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन। कौन से पोएट्री कलेक्शन के लिए निसिम इजेकिल को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है? तो ये जो है लेटर डे साम्स। ठीक है, लेटर डे साम्स गाइज, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा आंसर है। और चलिए, कब मिला था ये? हाँ यस गाइस, कब मिला था ये साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको? ये मिला था इनको 1983 में। ठीक है, 1983 में। और टाइम स्पेन क्या है इनका? जो निसिम इजेकिल थे, इनका टाइम स्पेन क्या है? देखिए 1924 में तो ये पैदा हुए थे, 1924 में पैदा हुए थे, और डेथ हुई थी इनकी 2004 में। 2004 में ही जो है मुल्कराज आनंद की डेथ हुई थी, और 2004 में ही इनकी डेथ हुई थी। ऐसे आप याद रख सकते हैं इनको ज्वाइन करके। इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट बर्चिज वॉज पब्लिश्ड? बर्चिज नाम का एक, बर्चिज जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे। तो ये किस में थी? ये इनके 4 पोएट्री कलेक्शन है, बहुत बेहतरीन, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो बात हो रही है ये किसकी हो रही है यहाँ पर, ये बताना है आपको। जो बर्चिज थी वो किस में थी? तो जो बर्चिज थी गाइज वो मिलती है हमको, ऑप्शन सी होगा, यानी कि माउंटेन इंटरवल में। ओके, माउंटेन इंटरवल में इनका जो वर्क है इसमें हमको कलेक्शन है, इसमें हमको बर्चिज मिली। और माउंटेन इंटरवल आया कब था? 1916 में आया था ये। ठीक है, 1916 में आया था, ये याद रखना। बॉयज़ विल 1913 में आया था शायद। ये आपका नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1918 में आया था, सॉरी मतलब 15 में आया था, ये 16 में आया था। फर्दर रेंज आई थिंक 19, इसका मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है गाइस, सॉरी, मैं बताती हूँ आगे। ठीक है, चलिए। वट बट डिज़ाइन ऑफ डार्कनेस ऑफ अपील इफ डिज़ाइन गवर्न इन अ थिंग सो स्मॉल, इन विच पोएम दिस लाइन अपीयर? ये कौन सी पोएम में अपीयर होती हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का टाइम स्पेन पता है आपको? टाइम स्पेन है इनका 1874 में जो है इनका बर्थ, इनका जन्म हुआ था। कब? 1874 की बात हो रही है। और जो डेथ हुई थी 1874 में इनका बर्थ हुआ था, और 1963 में इनकी डेथ हुई थी। 1874 में जन्म और 1963 में इनकी डेथ हुई थी। तो काफ़ी लंबा जीवन जो है इन्होंने भी जिया है, मुल्कराज आनंद की तरह। तो ये अमेरिकन पोएट है, ये भी बता दूं आपको। और जो मुल्कराज आनंद है, निसिम इजेकिल है, वो इंडियन है। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है कौन सी पोएम में? लाइन है कि वट बट डिज़ाइन ऑफ डार्कनेस ऑफ अपील इफ डिज़ाइन गवर्न इन अ थिंग सो स्मॉल, इन विच पोएम दिस लाइन अपीयर? तो ये जो बात हो रही है ये डिज़ाइन की बात हो रही है। तो डिज़ाइन आ रहा है ना इसमें, इसी से आप याद रखना इसको कनेक्ट करके कि डिज़ाइन की बात हो रही है। और डिज़ाइन कब आई थी? ये आई थी आपकी 1936, 1936 ये डिज़ाइन। और गाइस ये जो फर्दर रेंज है, मुझे याद आ गया, इसी से याद आ गया कि जो फर्दर रेंज नाम का इनका कलेक्शन है वो भी 1936 में था। ठीक है, चलिए। द गिफ्ट ऑफ आउटराइट इज़ अ पोएम बाय, ये किसकी पोएम है? गिफ्ट ऑफ आउटराइट, ये बताना है आपको। तो ये भी जो पोएम है वो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है ये। चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। विच अमेरिकन पोएटिस वोन पुलित्जर प्राइज फॉर 4 टाइम्स इन हिज हर लाइफ? कौन से ऐसे पोएट या पोएटेस हैं जिन्होंने अपने जीवन में 4 बार जो है वो पुलित्जर प्राइज़ को जीता है? किसकी बात हो रही है? तो गाइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। इसका जो आंसर है वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, क्योंकि 4 बार जो है इन्होंने जीता था पुलित्जर प्राइज़। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम होम डज गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक बोरो द टर्म। गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक ने जो है ये टर्म ये क्या है, सबल्टर्न, ये किससे जो है बोरो किया था। तो ये काफ़ी एक अलग सा क्वेश्चन है, इससे पहले शायद आपने ना सुना हो, लेकिन पीजीटी में गाइज ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लाइक कर दीजिए एक फटाफट से, अगर आप अब तक आपने नहीं किया है प्लीज़ गाइज एक लाइक कर दीजिए और फिर आगे बढ़िएगा, एक शेयर भी कर दीजिएगा साथ में, ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो। देखिए ये जो चक्रवर्ती स्पाइवक बोरो जो हैं सबल्टर्न नाम का जो एक टर्म है वो इन्होंने किससे बोरो किया था। तो यहाँ अगर बात हो रही है तो वो हो रही है किसकी गाइज, ऑप्शन डी यानी कि एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर्स इज एसोसिएटेड। क्लस्टर होता है ग्रुप, ठीक है, ग्रुप होता है। क्लस्टर जो स्टार्स होते हैं उनके ग्रुप को भी यहाँ पर मतलब क्लस्टर कहते हैं हम, कलेक्टिव नाउन है ये, लेकिन यहाँ पे क्लस्टर बोला गया है इनके जो वर्ड्स हैं इनके ग्रुप को। तो जो ये कौन सा क्लस्टर है जो एसोसिएट करता है जूलिया क्रिस्टीवा के टर्म्स सीमियोटिक से, ठीक है, सीमियोटिक नाम का ये टर्म है जो जूलिया क्रिस्टेवा से रिलेट करता है। तो कौन सा यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा। तो इसका जो आंसर है गाइस वो ऑप्शन बी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, स्लीपेज एंड कंडेंसेशन, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कॉइन्ड द टर्म इकोफेमिनिज्म। इकोफेमिनिज्म नाम का टर्म किसने कॉइन किया है, तो देख लीजिए नाम है मोनिक विटिक है, फ्रैंकोइज डी यूबन है, हेलेन सेक्सस है या फिर नन है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो इसे बी ऑप्शन गाइस, फ्रांसिकोइज डी यूबन, तो बी ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। इकोफेमिनिज्म याद रखना। विच इज़ अ डेड लैंग्वेज, किस लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज कहा जाता है ये बताना है आपको। तो जो ये है गॉथिक, है ना, गॉथिक नाम की जो ये लैंग्वेज होती है इसी को डेड लैंग्वेज कहा जाता है ना। चलिए करेक्टली स्पेल्ड, इसमें से आपको जो सही से स्पेल्ड है डिसर्नमेंट वर्ड है, इसका जो सही से करेक्टली जो स्पेलिंग है वो बतानी है आपको इनमें से। तो देखिए आई थिंक इजी है, आपको पता होना चाहिए इसका डेफिनेटली, है ना। तो गाइज इसमें जो है वो शी ऑप्शन होगा, यानी कि डिसर्नमेंट। देखिए याद रखना इसको, डिसर्नमेंट होगा, यानी कि DIS डिस CERN सर्न MENT मेंट, ठीक है, डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इनमें से भी, डिफरेंशियल वर्ड है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी। तो गाइज याद रखिएगा डिफर, डिफर तो होगा ही, डिफर एन यानी कि DIFFER डिफर, EN N और TIAL, शियल के लिए क्या होगा TIAL, ना कि SIAL, ना कि CIAL, ये वगैरह नहीं होंगे, TIAL होगा, ठीक है। आपको पता है TION शन की आवाज़ देता है, TIL शियल की आवाज़ देता है। तो यहाँ बताना है कॉन्सोनेंटल, कॉन्सोनेंटल की सही स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है। तो इसकी जो सही स्पेलिंग है वो बनती है ए, ऑप्शन ए ही सही है हमारे पास, क्योंकि याद रखना कॉन्सोनेंटल, यहाँ पे कॉन्सो होता है फिर NAN नैन होता है, दोनों जगह ए आता है, जो दोनों जो यहाँ पे वाउल हैं गाइस वो ए ही होंगे, ठीक है। कॉन्सो तो आप समझ जाएंगे अच्छे से, बट नैन और टल में गड़बड़ी हो सकती है, आप सोचेंगे कहीं TEL तो नहीं है या फिर कुछ और तो नहीं है, तो कॉन्सोनेंटल, ठीक है, ए ऑप्शन होगा हमारे पास। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 20 मिसेस पेल्ट बताना है इनमें से, डर्मेटोलॉजी है, ऑप्थल्मोलॉजी है, गायनेकोलॉजी है और पेडागोजी है। तो इनमें से आपको सही वर्ड का चूज़ करना है। तो जो यहाँ पे गिवन ऑप्शन में मिस स्पेल्ट है गाइज वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी, राइट। गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी की होती है GYNAE, तो यहाँ पे जो ई है वो मिसिंग है, ठीक है, ऐसे ही होती है, छोटी सी मिस्टेक होती है जिसको आप पकड़ लेंगे आसानी से, बस थोड़ा सा आपको मिला के वर्ड्स को पढ़ना है, ठीक है। तो ये था गाइस लास्ट क्वेश्चन आज का। तो वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आई होप आपको क्वेश्चन लेवल अच्छे लगे होंगे और आगे भी आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ। और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें।